सो हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो उसका बेसिक मेरे को उम्मीद है कि आपको आता होगा, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ क्या होता है, वो सब आपको आता होगा। हम ये मान के चल रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, हमसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहली बात तो अगर मैं बता दूँ मॉलिक्युलरिटी क्या है। मॉलिक्युलरिटी वो है जैसे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी कंसंट्रेशन उसकी जो पावर रेज्ड होती है उसको हम सम करके हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की विच ऑर्डर की रिएक्शन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। आपके सिलेबस में मिली फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, इट इज़ द सम ऑफ द it is the number of reacting species undergoing simultaneously collision in a reaction। जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो कोलिजन करेंगे रिएक्शन में, वो क्या हो जाएगी, हमारी मॉलिक्युलरिटी। इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ होल इन नंबर ओनली, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। अगर आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, तो उसकी जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उसका आधा नहीं हो सकता, जैसे कि 0.5, 0.3, 3.5, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली इट इज़ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल मतलब कि हम इसको एक्चुअली में देख नहीं रहे हैं, हम एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बना रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन की टर्म्स होती है, पावर्स होती है, उसका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये आप एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन कर सकते हो कुछ भी रिएक्शन करके। जैसे हम जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें आप देखोगे जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर रिएक्शन में से जो रेट के साथ कंसंट्रेशन चेंज उसका नहीं होता, बिकॉज उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पर ये जीरो होता है तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए क्या होता है हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट टू बी ऑलवेज होल नंबर। ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज होल नंबर भी हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ जीरो ऑर्डर भी होती है, फर्स्ट ऑर्डर भी होती है, 1.5 ऑर्डर भी होती है, ठीक है, थर्ड फोर्थ कुछ भी होती है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। आपको पता ही है, आप जीरो पढ़ ही रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली है और मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकली है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेट लॉ में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनका सम। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, कोलिजन करवा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारी मॉलिक्युलरिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो आपको पता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट है, जैसे मैंने बोला R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन, तो ये वाला जो कांस्टेंट है ये क्या है, रेट कांस्टेंट। ये जो है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कितनी स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है या कितने रेट से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद पर यूनिट टाइम। मतलब अगर ये A है, ये B है, इससे आपका C और D बनेगा, तो जो इसका चेंज होने का रेट है या फिर इसका चेंज होने का रेट है विद टाइम, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा। देन डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपको पता है कि जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हम यहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, थर्ड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इनडायरेक्टली, मतलब टेम्परेचर के साथ वैरी करता है इनडायरेक्टली। लास्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर कम टाइम में रिएक्शन हो रही है तो रेट फास्ट है, अगर ज़्यादा टाइम में रिएक्शन हो रही है तो रेट स्लो है। रेट कांस्टेंट की बात करें तो इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिलेटेड टू द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का, डज नॉट डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी कांस्टेंट है तो किसी पे डिपेंड कैसे ही करेगा ही नहीं, वो खुद में एक कांस्टेंट स्थिर है। ठीक है, एसेंशियली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन, आपको पता है वो कांस्टेंट है तो टाइम का तो कोई रोल ही नहीं होता। तो हमने यहाँ पर 4 डिफरेंसेस पढ़ लिए, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है, चेंज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। Rate constant is the proportionality constant. It is depend on the temperature and depend on the concentration. It does not depend on the concentration. It depends only on temperature. And last,
इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन 2 अच्छे से लर्न कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।